पैसे बचाने के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, वित्त के बारे में ना तो देखिए महिलाओं में कमी है समझ की, ना ही उनमें कमी है योग्यता की। बस कमी है तो सिर्फ एक बात की। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो महिलाएं बहुत कम समझ रखती हैं, वित्त के बारे में, मनी के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीक के बारे में, जो उनमें एक कमी है उसे वे खुद ही दूर कर सकते हैं। कैसे और क्या कमी है माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट द माइंड टॉक बिगिन। वेलकम टू बीइंग अ वुमन। महिलाएं खुद इस गलतफहमी का शिकार हैं, जो रिपीटेडली बहुत सारे सर्वे हुए हैं और उनसे हमेशा यही चीज साबित हुई है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग को करने में वो झिझकती हैं, खुद को कम आंकती हैं। देखिए क्यों ऐसा कि महिलाओं में कमी ज्ञान की नहीं है, खुद पर भरोसे की कमी है। अगर इस मामले में कंपैरिजन किया जाए पुरुषों और महिलाओं के से, तो यह चीज बिल्कुल अच्छी तरह साबित हो जाती है कि उनमें किसी भी तरह से कोई ज्ञान की कमी नहीं है। वो अपने ऊपर भरोसा बहुत कम करती हैं। जितना ज्यादा जानती हैं उससे ज्यादा कहीं अधिक ज्यादा सोचती हैं। ऐसा किया तो ये हो जाएगा, ऐसा किया तो वो हो जाएगा। महिलाएं सदियों से घर चला रही हैं। घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, शुरू से तिजोरी की चाबी उनके पास रहा करती थी और सेविंग किया करती थी, वो बचत किया करती थी पैसे की। उस पैसे की बचत को चाहे गहनों के रूप में हो चाहे नकदी के रूप में हो, वो अपने पास अपनी तिजोरी में रखा करती थी। जब बैंक भी नहीं होते थे ना, तो वही बचत जो है वो गहनों के रूप में निवेश कर दी जाती थी। कम पैसों में, कम आय में घर चलाने में वो माहिर होती हैं और उनकी इस जो कैपेबिलिटी है, इस क्षमता का सामना करना बहुत मुश्किल है। घर के सभी सदस्यों की जरूरत का ध्यान रखते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेना, ये भी कोई एक विशेषज्ञ योग्यता से कम नहीं है। जब पुराने जमानों से ये सूझबूझ से घर चलाना और सब कुछ उनके हाथ में था, तो अब जो नया जमाना आ गया है, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग को करने में हिचक किस लिए? तो मेरी प्यारी सखियों, आपको भी नए जमाने के अनुसार बचत करने और निवेश के साधन ढूंढने में, उनको उन्हीं के अनुसार कार्य करने में और अच्छा खासा पैसा बचाने के दिशा में कदम रखना है। तो जीवन में वित्तीय मामलों में हिचक रखने का कोई कारण ही नहीं है। और ना ही जो नए संसाधन है, चाहे टीवी है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे और मोबाइल है और टेक्निकली फैसिलिटीज हैं, ना ही उनका फायदा उठाने में है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक कदम आत्मविश्वास की ओर रखते हैं। हमेशा याद रखिए, आप में सीखने और समझने की पूरी काबिलियत है। आप किसी भी तरीके से कहीं भी किसी से इस मामले में कम नहीं है। फाइनेंशियल और टेक्निकल मामलों में, वित्तीय और तकनीकी मामलों में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप यह इंपॉर्टेंट 6 कदम उठा सकती हैं। मोबाइल के फीचर्स और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा कि किस तरह से बचत करनी चाहिए और उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, अपनी जो साथी महिलाएं हैं उनसे बात करिए बचत के बारे में। अपनी बेटी से पूछें, अपने पड़ोसी जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनसे इस बारे में बात करें कि आप बचत किस तरह से करती हैं, उसको किस तरह से निवेश करती हैं, और आपको पैसा बचाने और निवेश करने के वो तरीके पता चलेंगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, पैसे बचाने के तरीके, पैसे इन्वेस्ट करने के तरीके, इस बारे में आप आर्टिकल्स पढ़िए। मैं मानती हूँ हो सकता है आपको शुरू में थोड़े ये बोरिंग लगेंगे, उबाऊ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनको पढ़ने लगेंगी आपकी इसके बारे में जिज्ञासा बढ़ेगी, और जैसे जिज्ञासा बढ़ेगी तो आपके कदम भी उस ओर बढ़ने लगेंगे। अपनी पहचान बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनसे प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें। महिलाओं को अपना रोल मॉडल बनाइए। आप ये देखिए किसने जो तकनीक और वित्तीय मामलों में कौन सी जो महिला है जिसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है, तो सोचिए अगर वो इतना आगे बढ़ सकती है तो फिर आप क्यों नहीं। पॉइंट इज, सोशल मीडिया पर जो वीडियो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि जो सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी है उसे एक बार क्रॉस चेक करें। किसी भी जानकारी को लेकर के उस पर अंधा विश्वास ना रखें, कई जगह से क्रॉस चेक करें और तभी उसके बारे में कुछ सोचें। चिंतित होने के बाद ही उस पर अमल करें। टेक्नोलॉजी के मामले में किसी विशेषज्ञ या जो उस बारे में जानता हो उसकी देखरेख में ही काम करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी जानकारियों को परखती रहें। शुरू में ज्यादा जोखिम ना लें, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, छोटी छोटी बचत, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। समराइज करते हुए मेरी प्यारी सखियों, ये 6 कदम हैं जो कि आप फाइनेंस के मामले में, वित्तीय और तकनीकी मामलों में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास की ओर कदम रखने के लिए कर सकती हैं। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।